जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत की विधि क्या होगी, महत्व क्या है और ऐसी कौन सी गलती सुहागिन स्त्रियों को नहीं करनी है जिससे व्रत का फल समाप्त हो जाए या व्रत खंडित हो जाए। तो आइए विस्तार से जानते हैं। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का पालन करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन की पूजा में विशेष रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर तीनों का वास होता है। वट सावित्री व्रत करने से संतान सुख प्राप्त हो सकता है और पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। हालांकि उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में यह ज्येष्ठ पूर्णिमा को होता है। स्कंद और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को होता है, लेकिन निर्णयामृत आदि के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के अलावा विधवा, बालिका, वृद्धा, सुपुत्र, अपुत्र यानी जिसका पुत्र ना हो सभी प्रकार की महिलाएं कर सकती हैं। प्रिय भक्तगणों, वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर ही किया जाता है, लेकिन इस साल 26 मई और 27 मई दोनों ही दिन अमावस्या का स्पर्श हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि वट सावित्री व्रत किस दिन किया जाएगा और अब की बार वट सावित्री व्रत पर कौन सा दुर्लभ संयोग बना है। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के लिए ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 26 मई सोमवार को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और यह 27 मई मंगलवार को सुबह 8:31 तक रहेगी। ऐसे में वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत के दिन सोवन योग और भरणी नक्षत्र है। सोवन योग प्रातः काल से लेकर सुबह 7:02 तक है। उसके बाद से अतिगंड योग है, जो अगले दिन 27 मई को 2:55 तक है। उसके बाद सुकर्मा योग होगा। वट सावित्री व्रत पर भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक है। उसके बाद से कृत्तिका नक्षत्र है। वट सावित्री व्रत की डेट को लेकर पंचांग को देखने पर मालूम होता है कि पंचांग दिवाकर और वैदेही पंचांग दोनों ही बताते हैं कि इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई को ही किया जाना शास्त्र सम्मत होगा। दरअसल ज्येष्ठ अमावस्या का आरंभ 26 मई को दोपहर 12:11 से लग रहा है और 27 मई को सूर्योदय के कुछ समय बाद ही समाप्त हो जा रहा है। शास्त्र सम्मत है कि दिन में दोपहर के समय में अमावस्या तिथि होती है, उसी दिन वट सावित्री का व्रत किया जाना चाहिए। इस नियम के अनुसार वट सावित्री का व्रत 26 मई को किया जाएगा। इसी दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन भी किया जाएगा। शनि जयंती भी वट सावित्री के दिन ही 26 मई को मनाई जाएगी। 27 मई को सूर्योदय कालीन अमावस्या होने से इस दिन अमावस्या का स्नान दान किया जा सकेगा। इस दिन भौमवती अमावस्या होगी, लेकिन अब की बार 26 मई को सोमवार होने से ज्येष्ठ अमावस्या पर सौभाग्यदायक सोमवती अमावस्या का भी संयोग बनेगा। ऐसे में सुहाग की लंबी उम्र की कामना से जो सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखेंगी, उनको यमराज के साथ शिव जी की कृपा का भी लाभ मिलेगा। इस पर उत्तम संयोग यह भी है कि इस दिन चंद्रमा अपनी राशि वृषभ में संचार करेंगे। वट सावित्री पर बना यह संयोग भी व्रतियों के लिए उत्तम फलदायी है। वट सावित्री व्रत में सुहागिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेती हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार कर 2 टोकरी में पूजा का सामान लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री की कथा सुनती हैं और वट वृक्ष को जल से सींचती हैं। इसके बाद वट वृक्ष को रोली चंदन का टीका लगाती हैं और हाथ में कच्चा सूत लेकर वृक्ष में लपेटते हुए परिक्रमा करके पूजा संपन्न करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत में कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, वरना व्रत का फल नहीं मिलता है और बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। वट सावित्री व्रत के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस दिन सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन वट वृक्ष को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत के ही प्रभाव से सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इसलिए इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष को जल, फूल, अक्षत और मिठाई अर्पित करें। वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और सावित्री की कथा सुनें। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। वट सावित्री व्रत के दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। इस दिन केवल फल और दूध का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का अन्न नहीं खाना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।